जब 17 दिन बाद 41 मजदूर सुरंग से बाहर आए, तब वहां पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा था कि बाबा बौखनाग की जय हो, बाबा बौखनाग जिंदाबाद। पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक है, वो विदेशी एक्सपर्ट जाकर बाबा के मंदिर के सामने बैठकर रात रात भर पूजा कर रहा था। और इसके बाद चर्चा होने लगती है कि आखिरकार बाबा बौखनाग हैं कौन। अब छोटी सी कहानी सुनिए कि बाबा बौखनाग उस इलाके के इष्ट देवता हैं, उस इलाके के रक्षक माने जाते हैं। और सुरंग बनाने के लिए कंपनी ने उनका मंदिर तोड़ दिया। कंपनी ने कहा कि बाबा को उनका स्थान देंगे, मतलब कि बगल में दूसरा मंदिर बनवाएंगे। लेकिन बाबा का मंदिर कंपनी ने बनवाया नहीं, कंपनी पलट गई। और जब 41 मजदूर अंदर फंस गए, तब सबको बाबा बौखनाग की याद आने लगी। मुख्यमंत्री से लेकर विदेशी एक्सपर्ट्स तक बाबा बौखनाग के मंदिर के आमने सामने नतमस्तक होकर कहने लगे कि बाबा माफ कर दो, बस एक बार मौका दो, सारी गलती हम सुधार लेंगे। और इसके बाद जब 41 मजदूर बाहर आए तो कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पूरी कहानी आपको आगे हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बाबा बौखनाग का मंदिर जो है वो उत्तराखंड के उत्तर काशी में जहां पर सुरंग बन रहा था, वो उस इलाके के इष्ट देवता है। बताया जाता है कि 3 पट्टियां हैं, 3 गांवें हैं। उन 3 गांवों के लोगों के वो रक्षक माने जाते हैं। अब कहानी सुनिए। जो सुरंग बन रहा था, तो सुरंग के रास्ते में बाबा बौखनाग का वो मंदिर पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने इस मंदिर को तोड़कर, कंपनी ने मंदिर को तोड़कर सुरंग बनवाने का काम किया। जब गांव के लोगों ने कहा कि बाबा बौखनाग को नाराज मत कीजिए, तब कंपनी ने कहा था, वादा किया था कि जो मंदिर रास्ते में है उसको यहां पर हम किनारे लाकर बनवाएंगे। लेकिन कंपनी अपने इस वादे को भूल गई। उसने बाबा बौखनाग के मंदिर को किनारे में नहीं बनवाया। और इसके बाद होता है एक ऐसा हादसा जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। क्या होता है, तो मजदूरों ने मंदिर को तोड़ा था। 41 मजदूर उस सुरंग के अंदर फंस गए। 17 दिन तक तमाम बड़ी बड़ी मशीनें उसके आगे हार मान गई। और इसके बाद अंततः जो बड़े एक्सपर्ट विदेश से बुलाए गए थे, वो बाबा बौखनाग का अस्थाई मंदिर वहां पर बनवाते हैं। वहां पर पूजा पाठ शुरू होती है। राज्य के मुख्यमंत्री बाबा बौखनाग का जाकर पूजा पाठ करते हैं। उनसे माफी मांगी जाती है कि बाबा हमसे गलती हो गई, आपका स्थान, आपका मंदिर हम लोग बनाकर देंगे। और इसके बाद कहा गया कि बौखनाग बाबा के मंदिर के माली ने कहा था 3 दिन पहले कि 3 दिन के बाद ऐसा आभास है कि वो मजदूर बाहर आ जाएंगे, प्रयास जारी रखना होगा। और एकदम 3 दिन के बाद वो मजदूर बाहर निकल गए। अब होता क्या है, जब मजदूर बाहर निकले तो बाबा बौखनाग जिंदाबाद का नारा लगने लगा। सरकार ने, कंपनी ने, वहां पर काम कर रहे लोगों ने एक गाड़ी को बौखनाग बाबा के मंदिर के माली को बुलाने के लिए भेजा। वो माली वहां पर आते हैं, वो बताते हैं कि बौखनाग बाबा का पूजा कैसे होगा। सरकार ने एक तरफ मजदूरों के लिए ऐलान किया कि हम 1-1 लाख रुपया देंगे, और दूसरी तरफ सरकार ने ऐलान किया कि बाबा बौखनाग का वहां पर मंदिर अब उत्तराखंड की सरकार बनवाएगी। सरकार उस मंदिर को बनवाने का वादा करती है। जब यह पूरी की पूरी कहानी सामने आती है, ये तस्वीरें सामने आती हैं कि कोई विदेशी आदमी वहां पर उस शक्ति को मानकर उसके सामने नतमस्तक होकर पूजा कर रहा था। उसको महसूस हो रहा था कि हाँ, वहां पर कोई शक्ति है। तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। और इसके बाद बाबा बौखनाग की चर्चा चलने लगती है। फिलहाल बाबा बौखनाग की हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी। वहां पर नागराज का एक मंदिर है। वहां पर बौखनाग के देवता को, बाबा को इलाके के लोग अपना रक्षक मानते हैं, उनका पूजा करते हैं। और उनके ही मंदिर को कंपनी ने तोड़ा था।
लेकिन वादा किया गया था और उस वादा को कंपनी ने नहीं निभाया, और जब मजदूर फंसे तब उनको होश आया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबर, तमाम जानकारी जो भी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।